प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे भाई और बहन, एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग के साथ साथ हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे गुड्डा और गुड़िया, सभी प्यारे भाई बहनों के लिए। आज का दिन आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्त बहुत खास होना चाहिए, क्योंकि अब से आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं ईश्वर से आज ये दिल से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए कि आप अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएं और ये साल आपके लिए वरदान साबित हो। जब 2027 आए तो आप सफलता पर जाकर खड़े हों। मेरे प्यारे दोस्त, कोई दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई परेशानी आपके पास भटकनी नहीं चाहिए। मेरे प्यारे सभी प्यारे भाई बहन समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करें, उनको गर्व से गौरवान्वित पल महसूस कराएं, अपने लक्ष्य तक पहुंचें और हमेशा खुश रहें। हमेशा हमेशा इस तरीके का जीवन बनाएं कि भाई खुद भी समृद्धवान बने और दूसरों की भी हमेशा सहायता करें। गुड्डा, आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आपके भाई के दिल से निकले हुए शब्द कि आप हमेशा खुश रहें, आप जल्दी से जल्दी सफल हों। सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। मेरे प्यारे गुड्डा, आज के सेशन में आप यहां पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस बाकायदा टाइप हैं। सभी क्वेश्चन यहां पर बने हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि भाई वर्ग पूछ रहा है, त्रिभुज, आयत, सरल रेखा, वो सब तो मैं आपको कराऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को काउंटिंग में एक बार स्क्वायर का एक टाइप जो बच गया उसे और यहां पर कंफर्म कराता हुआ चलूंगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने आप लोगों से बोला ध्यान से सुनना। आज की क्लास में कुछ खास बात लगी आप लोगों को? एक बार जल्दी से कमेंट करो, एक बार जल्दी से कमेंट करो। क्या आज की क्लास में आप लोगों को कोई खास बात लगी? जल्दी बताओ, देखता हूं कौन सही बताता है। कोई खास बात लगी आज की क्लास में? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे गुड्डा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन तो हो गया ये। दूसरे क्वेश्चन को लिख देता हूं यहां पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इन दोनों क्वेश्चंस का क्या आंसर हो सकता है। इन दोनों ही क्वेश्चंस का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। दो खास बातें हैं। एनर्जी लेवल तो यार हमेशा सही होता ही है यार, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, ये एकदम सही है कि यार आज एकदम एग्जैक्ट टाइम पे शुरू करिए भैया आपने क्लास, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे शुरू करिए। ये बिल्कुल एग्जैक्ट जिसने बताया, बहुत बढ़िया। एग्जैक्ट टाइम पे ही स्टार्ट करने की कोशिश किया करेंगे क्लास को। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे मुझे जल्दी से, क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? बताएंगे क्या हो सकता है मेरे सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे भाई और बहन। मेरे सभी प्यारे भाई और बहन जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। और यह क्वेश्चन बन गया थोड़ा सा बड़ा, लास्ट वाला। यह बन गया एक ट्रेन का डिब्बा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त घबराना नहीं है, घबराना नहीं है कि भैया इतनी बड़ी ट्रेन बन गई कैसे होगा। है भाई, ऐसे मत घबरा जाना कि इतनी बड़ी ट्रेन बन गई है तो अब कैसे होगा इसका करेक्ट आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी से देखेंगे कितने वर्ग हो सकते हैं, टोटल स्क्वायर कितने, हाउ मेनी स्क्वायर इन फॉलोइंग फिगर। सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले जरा छोटे वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आपको याद है कि
एक इस तरीके से वैल्यू बनती है, ये 5 वर्ग होते हैं इसमें, आपको याद होगा, आपको प्रॉपर तरीके से याद होगा कि इसमें 5 वर्ग होते हैं, 5 स्क्वायर है इसमें, 5 वर्ग हैं इसमें। बोलो हाँ या ना। जब मैंने आप लोगों से कहा तो यहां पर आपने देखा कि यार यहां पर ये टोटल जो संख्या है वो संख्या 5 है, यहां पर जो टोटल संख्या है वो 5 है, और यहां पर सेम इसमें देखूंगा तो यहां पर ये भी 5 है, यहां पर ये संख्या भी तो 5 है मेरे प्यारे गुड्डा। तो ये 5 + 5 = 10 हो गया। लेकिन ध्यान देना एक बहुत अहम मुद्दे पर, अहम मुद्दे पर एक ध्यान देना। और मैंने ध्यान के तौर पर आपसे क्या बोला कि मुझे कमेंट करके बताओ इसमें एक वर्ग ऐसा है जो 2 बार काउंट हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसमें एक वर्ग ऐसा है जो 2 बार काउंट हुआ है, कौन सा वर्ग है वो, जल्दी बताओ। मैंने कहा इसमें एक वर्ग ऐसा है जो 2 बार काउंट हुआ है, क्या आप बता सकते हो कि वो कौन सा वर्ग है? सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे क्या कौन सा वर्ग है वो जो काउंट हुआ है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। एक वर्ग इसमें कॉमन है, और वो कॉमन वर्ग कौन सा है? वो कॉमन वर्ग है ये वाला, वो कॉमन वर्ग है ये वाला। ये वर्ग 2 बार काउंट हुआ है, 2 बार काउंट हुआ है तो इसे माइनस किया जाएगा। मैंने कहा इसे 1 माइनस कर दूंगा और 10 में से 1 गया तो 9 आंसर आएगा। 10 में से 1 गया तो 9 आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने क्या बोला यहां समझेंगे। तो यहां पर 5 तो इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें, आप लोग ध्यान से देखो तो यहां से ये 5 इसमें हो जाएंगे, 5 ये हो गए ना, 5 वर्ग। बड़ी सीधी सी और सीधी सी बात है। मैंने कहा कि यहां से 5 ही वर्ग ये होंगे, 5 ही वर्ग ये हो गए, 5 और 5 10 हो गए जी, 10 हो गए, और यहां पर 5 ये होंगे। तो टोटल मैंने कहा कि 5 5 5, ये तो वैल्यू 15 पर पहुंच गई, ये तो वैल्यू 15 पर पहुंच गई। लेकिन ये बताओ क्या 15 आंसर है इसका? सर इसमें भी तो काउंटिंग डबल हुई है। जैसे ये वाला वर्ग अगर आप देखेंगे तो 2 बार काउंट है ये वाला, और आप लोग इस वाले वर्ग को देखेंगे तो ये भी 2 बार काउंट है। भाई ये वाला इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो 15 में से मुझे माइनस कितना कर देना है? 2, और 15 माइनस 2 करूंगा तो 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 इस सवाल का राइट जवाब है, कोई डाउट परेशानी नहीं है। उम्मीद है बहुत सुपर तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। बात बराबर हुई यहां तक। लेकिन अब यहां पर मुद्दा यह उठता है कि इस सवाल का आंसर कैसे करूं। क्या मैं ऐसे ही काउंटिंग करूं कि भाई कितने, फिर ऐसे देखूं कितने कितने? क्या मैं डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा अब आपको, डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट सुनो मेरे प्यारे गुड्डा। यहां इन 2 सवालों को करने के बाद मुझे एक लॉजिक हाथ लग रहा है, एक लॉजिक समझ में आ रहा है, एक निष्कर्ष पर मैं पहुंच पा रहा हूं। वो निष्कर्ष क्या है? वो निष्कर्ष ये है कि यहां पर ये दोनों की 2 वैल्यू, तो 5 और 5 10 हो गए। ये दो ऐसी आकृति थी, 2 फिगर थे। मैंने कहा टोटल 2 का 10 हो गया, लेकिन मैंने देखा कि -1 किया है, इसका मतलब टोटल फिगर 2 है, -1 किया है तो 2 में से 1 कम करके घटाया है। बात समझ में आई? और मैंने यहां पर बोला यहां पर ऐसी 3 आकृति है, 3 आकृति है, तो 5 तिया 15 हो गया, और मैंने घटाया कितना है? 2 घटाया है। 3 में से 1 कम करके घटाया है, 3 टोटल है, 1 कम किया, 2 बच गया, 2 घटाया, सीधा सीधा 13 आया। बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्त। अब इसे ध्यान से देखना, तो टोटल जितनी भी हो उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपको क्या करना है? टोटल जितनी है उसमें से 1 वैल्यू कम करके माइनस कर देना। यही तो ट्रिक बनी।
तो यहां से जब आप टोटल काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग भी ऐसे बीच में से मत करना है, तो भूल जाओगे। ये राइट साइड के कोने गिन लेना बस, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बस। और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 माइनस कितना करूंगा, टोटल है 12, 12 में से एक वैल्यू कर दो कम, 12 में से एक कम हुआ तो 11, और 60 में से 11 गया तो 49 आ गया। ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मतलब तो अब ये कितनी भी वैल्यू आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अगर कल को मान के चलो ऐसे 100 खाने भी आ जाएं तो क्या बोलूंगा, 100 पंजे 500, और 100 खाने तो 100 में से कम कर दो अर्थात 99 माइनस कर दो 401, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों भैया, अब क्या ही फर्क पड़ता है, कितनी भी वैल्यू आ जाए हमें तो फर्क नहीं पड़ता इससे। क्यों भैया, हम क्या डरे हैं, हम तो संदीप भैया से रीजनिंग पढ़े, ये चीज तुम्हारे दिल से आनी चाहिए, हाँ या ना। चलो अब ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा ये बात सबको बराबर तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहां से आगे की कहानी पर चलते हैं। ये बात सबको एकदम ओके हुई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर जरा ध्यान से बताएंगे क्या होगा। आज थोड़ी सी इन आकृतियों पर भी चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि कितने साथी आप में से मुझे जवाब करेक्ट दे पाते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन आप लोग इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल न्यूनतम रेखाओं को काउंट करना है, केवल और केवल लाइन काउंट करनी है। कैसे काउंट करेंगे, कैसे ये आकृति आप लोग ढूंढ सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले आप लोगों को हमेशा करना क्या है, देखो सबसे पहले सीधी लाइनों को काउंट करना है, उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन है उनको काउंट करना, और फिर जो तिरछी विरछी बच गई उनको काउंट कर दो। सबसे बेहतर तरीका है, कभी नहीं भूलोगे, काउंटिंग कर दो आराम से। और जहां तक आकृति मुड़ी नहीं है, मतलब जहां तक लाइन मुड़ी नहीं है, वो एक सीधी रेखा ही मानी जाएगी, ये बात ध्यान रखना। कैसे, मैंने कहा अगर ऐसे सीधी पहले काउंट करूं तो ये एक रेखा हो गई, एक लाइन ये हो गई, और इसमें ऐसे सीधी कोई लाइन नहीं है, और तो कोई नहीं है। तो अब ऊपर से नीचे वाली लाइन पर आ जाओ, तो यहां से ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, मैंने कहा ये दूसरी लाइन हो गई, पार जा रही है सीधी। मैंने कहा ये वाली तीसरी लाइन हो गई, पार जा रही है, ये भी सीधी। अब यहां से तिरछी लाइन गिन लो, 3 तो ये नॉर्मल हो गई। जब ये 3 हो गई तो इन्हें देखो, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8, ये हो गई 9, ये हो गई 10 10 10, ये हो गई 11 11 11। कितनी लाइन है इसमें, 11 लाइन है। 14 कहां से हो जाएगा भाई दिलीप, 11 होंगी, 11 करेक्ट आंसर है, 11 डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे इसमें कितनी सरल रेखाएं हो सकती हैं। मैंने कहा कितनी टोटल, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर इन द फिगर बिलो, इसमें कितनी सीधी रेखाएं हो सकती हैं। जल्दी से आकृति को काउंट करके जवाब देंगे कि भाई क्या राइट आंसर हो सकता है। पहले ऊपर से नीचे यानी कि कॉलम में, फिर लेफ्ट टू राइट यानी पंक्ति में, और फिर जितनी भी तिरछी विरछी हैं वो सब, खत्म कहानी। सही है, दीपंकर लिख रहे हैं नहीं सर 14 होगा, 14 नहीं है मेरे भाई, 14 नहीं है। इसका देखते हैं, तो पहले कॉलम में एक कॉलम में गिन लो या रो में गिन लो, किसी एक में गिन लो पहले। ये हो गई 2, ये हो गई 3, अब ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6 हो गई। मैंने कहा 6 के बाद ये वाली लाइन हो गई एक 7वीं लाइन,
यहां से ये वाली लाइन हो गई एक 8वीं लाइन, यहां से चलूंगा तो ये लाइन हो जाएगी 9वीं लाइन, यहां से चलूंगा तो ये होगी 10वीं लाइन, ये होगी 10 के बाद 11 और ये होगी 12 लाइन है, इसमें 12 लाइन है और सबका आंसर करेक्ट भी है। 12 लाइन है और सबका आंसर करेक्ट भी है, राइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसमें कितनी लाइन बन सकती है, कितनी संख्या बन सकती है, इसे जल्दी से काउंट करेंगे। करो जी काउंट, क्या जवाब होगा? करो जी काउंट, क्या जवाब हो सकता है, बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, बताओ जल्दी से क्या आंसर है। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। टोटल 13 भी आ रहे हैं, 14 भी आ रहे हैं, 15 भी आ रहे हैं, 14 15 ज्यादा हैं, चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहां से बोला कि यहां से ये बन गई एक लाइन, यहां से ये बन गई भाई मेरे दूसरी लाइन, यहां से देखो ये छोटी सी लाइन रह जाएगी तीसरी, और ये छोटी सी लाइन रह जाएगी चौथी। कहने का मतलब लाइन जहां भी मुड़ गई ना, तो यूं मान लो वो अलग ही काउंट होगी, फिर जहां भी तुमने मोड़ दी वो अलग ही काउंट होनी है। कितनी हो गई? 1 2 3 4, ये हो गई लाइन नंबर 5, ये हो गई 6, ये 7 7, ये हो गई 8 8, ये हो गई 9, यहां से आओ 10 10 10 10, ये हो गई 11 11 11, ये हो गई 12, ये हो गई 13 13, मैं तेरा हीरो, ये हो गई जी 14 14, और ये हो गई लास्ट 15 15, और 15 से बड़ा नहीं है कोई ऑप्शन भी, 15 विल बी करेक्ट आंसर। 15 राइट जवाब है, 15 क्वेश्चन का सही आंसर है। 15 राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। रुक रही है क्या क्लास? क्लास तो ठीक चल रही है मेरे भाई, क्लास ठीक चल रही है, बस एक बच्चा कमेंट कर रहा है। क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई क्लास नहीं रुक रही। बताओ इसका क्या आंसर है जल्दी से। एक और क्वेश्चन बहुत ही चमकता धमकता आपके समक्ष, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। जल्दी से बोलो, इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। काउंट करना जरा ध्यान से। अब सुनो मेरी एक और बात, ये आकृति मैंने ऐसी डायरेक्ट तो समझाई नहीं है, लेकिन मैंने जो ट्रिक बताई है उन सब का यूज आपको इन आकृतियों में करना है। कैसे? जब ऐसी आकृति आ जाए तो आपको क्या करना है, कैसे बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देनी है। तो यह देनी है कि पहले आप लोग मान के चलो कि इस वाली लाइन से राइट साइड का कुछ हिस्सा है ही नहीं, ये मान लो कि इससे राइट साइड से कुछ हिस्सा है ही नहीं। सही है मेरे प्यारे गुड्डा? तो केवल लेफ्ट वाला हिस्सा काउंट करना, ट्रिक बताए ना, 1 2 1 और 2 3, टोटल
एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, चार काउंटिंग हुई तो 3 गुणा 4 बराबर 12 हो गया। बात बराबर समझ में आ गई। अब सुनो, त्रिभुज पूछ रहा है, इसमें त्रिभुज, हाँ ये मेरी गलती है, मैंने आपको बताया नहीं, आप लाइन काउंट करने लग गए होंगे, माफी चाहूंगा गुड्डा, ये मेरी ओर से गलती हुई है। इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बतानी थी कि त्रिभुज कितने हैं, ये मैं माफी चाहूंगा, ये तो मेरी गलती है, जब मैंने तुम्हें यही नहीं बताया इसमें काउंट क्या करना है तो आपकी गलती थोड़ी, ये मेरी गलती है, सॉरी। तो मैंने ये बोला कि त्रिभुज काउंट करने हैं, हमने कहा कि 3 चौक 12 तो इसमें हो गए, ये जो 12 हुए हैं वो इस वाली लाइन से, इस लाइन से केवल इधर इधर वाले हैं, मैं इधर अभी गया नहीं हूं, अब जाऊंगा, अब जाऊंगा मैं, देखो ध्यान से, मैंने कहा कि केवल इसमें बताओ, ऊपर वाली को भी रहने दो, केवल इस वाली में बताओ इसमें कितने, इस पूरे एरिया में जो रेड जोन में आ रहा है, रेड जोन में जो आ रहा है इसमें पूरे में कितने हैं। आप लोग कहेंगे भैया बहुत आसान है, 1 2 2 और 1 3 और 1.23, 3 गुणा 3 बराबर 9, 12 9 21 हो गए। मैंने कहा ठीक है, आपने इसमें बता दिए, इसमें बता दिए, अब एक ये भी तो हो गया, एक ये भी हो गया, तो ठीक है मैंने इसे अलग लिख दिया, मैंने इसे अलग लिख दिया। अब देखो, अब असली खेल अब दिखाता हूं तुमको। आपने सेपरेट सेपरेट तो काउंट कर लिए, लेकिन जो सभी को मिलाकर आकृति बन रही होंगी उसको आपने अभी काउंट नहीं किया। देखो ध्यान से, उसको आपने काउंट नहीं किया, आपने ये सेपरेट काउंट कर लिए 12, ये सेपरेट काउंट कर लिए 9, ये एक सेपरेट काउंट कर लिया, लेकिन अभी असली खेल क्या है पता है? असली खेल क्या है? असली खेल ये है कि गुड्डा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, एक तो ये ट्राइंगल आपने काउंट नहीं किया, नहीं तो बता दो, अगर किया हो तो तुम लोग बता दो, मुझे गलत साबित कर दो कि कर दिया मैंने, दोबारा कर रहा हूं इसे। तुम कर नहीं सकते क्योंकि मैंने काउंट ही नहीं किया, ये मैंने काउंट नहीं किया, तो एक यहां पर प्लस ये वाला हो गया। अब आप लोग कहोगे भैया ठीक है आपने ये काउंट नहीं किया, लेकिन और बताओ और कौन सा काउंट नहीं किया? चलो तो मैं और बताता हूं कि और कौन सा काउंट नहीं हुआ। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, तो आपने ये वाला भी अभी तक काउंट नहीं किया है, ये वाला भी अभी तक आपने काउंट नहीं किया है। बोलो क्या मैं गलत हूं? ठहरा दो मुझे गलत जल्दी से, अगर मैं गलत हूं तो। ये आपने काउंट कर लिया जी हमने तो ये, और आप कह रहे नहीं हुआ, तो आप कह नहीं सकते क्योंकि ये भी आपने अभी तक काउंट नहीं किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक ट्राइंगल यहां भी मौजूद हो गया। मेरे प्यारे साथियों मुझे जल्दी से बताओ क्या कोई और ट्राइंगल मौजूद है इस आकृति के अंदर? मुझे जल्दी से आवाज दो, आवाज दो कि कोई और ट्राइंगल मौजूद है क्या इस कंप्लीट आकृति के अंदर? जल्दी से जवाब देंगे। 12 इसमें आए, 9 इसमें आए, 10वां ये हुआ, 11वां ये वाला बड़ा हुआ, 12वां ये वाला हुआ। क्या कोई और ट्राइंगल मौजूद होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो कोई और ट्राइंगल मौजूद है? जल्दी से बोल दो कि कोई और ट्राइंगल मौजूद है क्या? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ कोई और ट्राइंगल मौजूद है क्या? बताओ भाई जल्दी से कोई और ट्राइंगल। बोलो जल्दी से कोई और ट्राइंगल। टोटल यहां पर हो गए 12, 9, 21, 22, 23, 24। और कोई ट्राइंगल है क्या? एक ट्राइंगल और है इसमें, एक ट्राइंगल और है, अगर दिखाई दिया हो तो।
कौन सा? सर, ये वाला ट्राइंगल। एक बार ताली बजा दो अगर ये ट्राइंगल दिख गया हो, तो स्माइल सी कर दो कि हां यार ये ट्राइंगल तो था, ये ट्राइंगल तो था, ये त्रिभुज तो था, पर बहुत लोगों को दिखा नहीं। ये ट्राइंगल था। कुल मिलाकर एक ट्राइंगल का निर्माण और होता हुआ। टोटल संख्या 12 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 12 9 21, 22 23 24 25 तो 25 ट्राइंगल इस आकृति में बनेंगे। कुछ ऐसे भी हमारे धुरंधर हैं इस क्लास में जो 27 तक पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ऑप्शन भी भगवान ने सही बनाए, कि मतलब एग्जामिनर ने कि 27 तक ही बनाए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो सीधा सीधा ऐसे मिले हैं बच्चे, मैं कहूं काउंटिंग फिगर आता है, बोलता है काउंटिंग फिगर में क्या है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वही पर टिक लगा दो वो कहते हैं जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उस पर टिक लगा दो, काउंटिंग फिगर खत्म हो जाता है। अरे मेरे भाई ऐसे होता है क्या? है भाई 27 यहां गनीमत है, ये 27 या कोई 57 58 होता तो वहां लपेट देते ध्यान रखना 25 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चलो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो सकता है? काउंट करो भाई जल्दी से, क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त और सभी प्यारे साथी बोलेंगे कितना जवाब होगा इसका। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान से बताएंगे, ध्यान से देखेंगे जी क्या हो सकता है। एक बार काउंट करा दूं आप लोगों को। तो आप लोग एक काम करो ना, मैं आपको सबसे बेहतर एक तरीका बताऊं। आप लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये लाइन मौजूद भी है, इस लाइन को इग्नोर कर दो। मैंने कहा इस लाइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। ये बीच वाली लाइन थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं, क्या है कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा मानकर चलो कि ये लाइन है ही नहीं, मानकर चलो कि ये जो लाइन है ये है ही नहीं, ये लाइन ही नहीं है, ये मान लिया मैंने, ये लाइन है ही नहीं। जब मैंने ये मान ही लिया कि ये लाइन है ही नहीं, तो ये आकृति तो वो बन गई जिसे आप एक बार थोड़ा ही 1000 बार पढ़ चुके हैं आज तक जीवन में। बहुत आसान है ये आपके लिए। 1 2 3 4 ऐसी तो थी। तो मैंने कहा अगर ये नॉर्मल सवाल ऐसे होता तो इसका जवाब सीधा सा होता 4 3 7 2 9 और 1 10। मैंने कहा इसका जवाब 10 हो जाता। अब आप लोग कहेंगे भैया, आप लोग कहेंगे अगर ये लाइन आ गई तो। अब मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं तो गायब करने में परफेक्ट हूं, गायब कर देता हूं। अभी तुम्हारे सामने ये लाइन गायब की थी, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे छिपा देता हूं। मैंने कहा इस पूरे स्टेप को छिपा दो, इस पूरे स्टेप को यहां पर छिपा देते हैं। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो मेरे प्यारे भाई, है तो ये भी वही चीज, है तो ये भी वही चीज, बस थोड़ी सी तिरछी तो है, थोड़ी सी तिरछी तो है। तो कोई बात नहीं है, तिरछी है तो क्या हुआ, टेढ़ा है पर मेरा है। कुरकुरे का प्रचार सुना होगा आपने। तो ये आएगा 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। ये हो गए भाई मेरे 10 ट्राइंगल यहां पर मौजूद हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पर टोटल ट्राइंगल की संख्या 10 यहां पर हो गई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। 10 मैंने पहले ये लाइन छिपाई, फिर ये छिपाई, बताओ खत्म कहानी। मैंने कहा ठीक है सबको ले आओ, वक्त आ चुका है पार्थ कि सबको ले आओ। बहुत बढ़िया। मैंने पहले 10 इससे जब ये लाइन गायब की थी उससे निकाले थे, अगले 10 जब ये हिस्सा गायब किया उससे निकाले थे। लेकिन क्या दोनों के आधार पर मैंने अभी तक किसी भी ट्राइंगल का निर्माण किया है? क्या मुझे बताओ आप लोग, किसी भी ट्राइंगल का निर्माण किया है मैंने?
नहीं किया, नहीं किया। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना, मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से सुनना, हम इनका निर्माण करने जा रहे हैं। इस लाइन के आधार पर और क्या ट्राइंगल बन सकता है उस चीज को मैं यहां पर आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो ध्यान पूर्वक समझना। बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है कि जब आप लोग इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से, और मेरे प्यारे गुड्डा इस वाली लाइन से, पहले यहीं तक ले लेते हैं चलो, जब इस वाली लाइन से यहां इस हिस्से को मिलाओगे तो ये एक ट्राइंगल का निर्माण होगा, एक ट्राइंगल का यहां पर निर्माण होगा, कोई डाउट मत कर देना। क्योंकि जब 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 नीचे वाले गिने थे तो बीच वाली लाइन नहीं थी, और जब बीच वाली लाइन थी तो नीचे वाला नहीं था। बीच वाली लाइन भी हो और नीचे वाली आकृति भी हो, इन दोनों से मिलकर ट्राइंगल बने तो ये ट्राइंगल है, हाँ या ना? मैंने क्या बोला? मैंने बोला इसी कोने से अब और आगे भागे जाओ, यहां तक जाओ कम से कम, और यहां से कट ले लो, ये दूसरा ट्राइंगल है इसी से व्यवस्थित होके। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ट्राइंगल हो गए। मैंने कहा गजब। अब इसी कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से आगे जाओ और देखो कि ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है जिसे मैं तीसरा ट्राइंगल बोलूंगा, जिसे मैं तीसरा ट्राइंगल बोलूंगा। और इन द लास्ट, इन द लास्ट मैं बोलूंगा कि ट्राइंगल तो ये भी है ना, ट्राइंगल तो ये भी है ना। कैसे उल्टी सीधी आकृति सी बन रही है? मैंने कहा ट्राइंगल तो ये भी है ना, ये भी तो एक चौथा ट्राइंगल है, चौथा ट्राइंगल है। बताओ क्या बात बराबर है? एक बार थम्स अप कर दो, दिल भेज दो, कमेंट सेक्शन एकदम रेड हो जाना चाहिए कि भैया गजब समझ में आया। और नहीं है इसमें, और नहीं है, और तुम ढूंढ रहे हो कभी 25वां 26वां, और नहीं मिलेगा आपको गुड्डा इसमें कोई भी, उसके लिए माफी चाहेंगे। 10 10 20 प्लस का 4, 24 ट्राइंगल इसके अंदर होंगे। अगर आपको कोई लग रहा है कि ये ट्राइंगल रह गया तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि 25वां कहां तुम्हें दिख रहा है। 24 तो मैंने आपको गिनवाए हैं, और बात ये भी है कि इससे ज्यादा है भी नहीं। बात समझ में आ गई? सभी मेरे प्यारे साथियों के हृदय इस समय आ रहे हैं कमेंट में एकदम बेहतर तरीके से। बहुत गुड्डा, बहुत शानदार, सबका सही है ये जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो बढ़ो, इसका आंसर बताओ कितने ट्राइंगल है। इसमें भी आपको त्रिभुज की ही संख्या बतानी है, इसमें भी आपको मेरे प्यारे भाई त्रिभुज की ही संख्या बतानी है कि कितने त्रिभुज हो सकते हैं, कितने त्रिभुज हो सकते हैं। जल्दी बताओ, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं और आप मुझे इतने आंसर बता दो। हाँ हाँ, ऊपर वाला, एक मिनट रुक जाओ, रोक लो रोक लो, ठीक है। भाई लिख रहे हैं कि ऊपर वाला बड़ा ट्राइंगल होगा, भाई लिख रहे हैं ऊपर वाला बड़ा ट्राइंगल। बेटा ये वाला ऊपर वाला कह रहे हो? अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, ये वाला तो इन 10 में शामिल था ना, और जो ये कह रहे हैं कि ये वाला बड़ा वाला होगा तो ये वाला इन 10 में शामिल नहीं था। ये काउंट हो तो गए थे जब 10-10 अलग अलग काउंट किए थे, है भाई, जब अलग अलग काउंट, जब तुम लोग ऐसे गिनते हो आकृति को तो कैसी ट्रिक होती है? 1 2 3 4, 4 3 7 2 और 1 10, तो ये पूरा भी तो काउंट होके आता है इन 10 में। क्या अलग से कहते हो कि एक बड़ा 11 है? क्या 11 आंसर आएगा इसका? कमाल करते हो, 10 ही तो आंसर आएगा इसका, 10। ये है मुद्दा असली, ठीक है। बताओ इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। तुम ऐसी गलती करोगे तो मैंने सोचा भी नहीं था, है भाई, ऐसी गलती करोगे। बेटा तुम सामने होते ना, तुम्हारी पिटाई करता मैं, इन बातों पे पिटाई करता मैं तुम्हारी। बताओ इसका आंसर। बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन में कितने ट्राइंगल हो सकते हैं? शोएब मलिक पढ़ ले मेरे दोस्त, पढ़ ले, तो पढ़ने के लिए है ही ना दिखे मुझे लगे। बताओ इसका आंसर क्या है, देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला जी, देखना, मैंने बोला चेक करते हैं, तो पहले छोटे छोटे ट्राइंगल चेक कर लूं, जो छोटे छोटे ट्राइंगल हैं। तो देखो ये तो ट्राइंगल है नहीं, कोई कहने लग जाए कि भाई ये ट्राइंगल है, तो ये तो ट्राइंगल है नहीं। तो
आप कहेंगे एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, ये भी नहीं है। चार ट्राइंगल, पांच ट्राइंगल, छह ट्राइंगल, सात ट्राइंगल, आठ ट्राइंगल, नौ ट्राइंगल एंड देन 10 ट्राइंगल। टोटल ट्राइंगल हो गए 10। 10 तक तो हम पहुंच गए, 10 ट्राइंगल तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, 10 के बाद अब टोटल ट्राइंगल कैसे काउंट करने हैं सुनो, अब तुम्हें बताऊंगा मैं इनके तरीके कैसे काउंट करोगे। 10 तो ये हो गए। अब तुम एक काम करो, जो ये बेस लाइन है इसके ऊपर देखो दूसरी लाइन तक कितने बन रहे हैं। तो आप लोग कहोगे यहां से अगर मैं चलूंगा यार, तो यहां से अगर इस कोने से मुड़ जाऊंगा तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। एक हो गया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा जब मैं इस वाली लाइन से जाऊंगा तो ये दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा, दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा। दो ट्राइंगल ये हो गए, दो ट्राइंगल ये हो गए। माइंड लग रहा है ना आज? आज लग रही होगी कि यार असली रीजनिंग तो ये है, इस तो लॉजिक से इनमें उलझे पड़े हैं आज तो हम। दो ट्राइंगल हो गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि अगर यहां से जाऊंगा तो ये वाला ट्राइंगल तीसरा ट्राइंगल बन जाएगा, तीसरा ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये टोटल 3 ट्राइंगल हो गए। एक काम करो, डायरेक्ट पहले 3 ट्राइंगल को इसमें प्लस कर दो, बाकी बाद में अभी गिनते हैं। अब 3 ट्राइंगल आपके ये हो गए, आपने प्लस कर दिया। अब सुनो, अब इस लाइन से आप गए तो आपको 3 मिले। अब इस लाइन से चलो, इस लाइन से जब आप चलोगे तो यहां से ऊपर की ओर जाओ, अर्थात ये वाला आपको एक ट्राइंगल नजर आएगा, ये वाला आपको एक ट्राइंगल नजर आएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्राइंगल ये हो गया, और यहां से अगर मैं जाऊंगा तो ये वाला दूसरा ट्राइंगल बनेगा, ये वाला यहां से दूसरा ट्राइंगल बनेगा। ये हो गए 2 ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल और काउंट कर दो, 2 ट्राइंगल और काउंट कर दो, तो ये हो गए 2 ट्राइंगल और, 2 ट्राइंगल और काउंट हो गए। अब सुनो जी, सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा इस बेस लाइन से, इस बेस लाइन से अगर मैंने पहले जो 3 निकाले थे वो तो यहां तक इस लाइन तक निकाले थे। आपको ये ब्लू वाला सा दिख भी रहा होगा। जब मैं यहां से लेकिन ऊपर जाऊंगा, और ऊपर ऊपर का मतलब यहां तक जाऊंगा और यहां से टर्न लेके आऊंगा, तो ये भी तो एक ट्राइंगल बनेगा, ये भी तो एक ट्राइंगल बनेगा। और सेम इस कोने से जब मैं ऊपर जाऊंगा, यहां से चलो 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 चलो, 2 ट्राइंगल ये भी हैं, 2 ट्राइंगल ये भी हैं। मैंने कहा ठीक है जी, तो 2 ट्राइंगल यहां पर ये भी मौजूद हो गए। एक ट्राइंगल और है इसमें, ढूंढ के बताओ कहां है वो, जल्दी से ढूंढ के बताओ, जल्दी से कहां है वो ट्राइंगल। कितने लोगों को दिख रहा है, जल्दी बोलो, कितने लोगों को दिख रहा है? अब तक 10, 3, 13, 2, 15, 2, 17 ट्राइंगल तक मैं पहुंच चुका हूं। ये काउंट ही करने पड़ेंगे ऐसे ही हर स्थिति में। ये तो मैं मजे मजे में आपको काउंट करा रहा हूं, ये काउंट ही करने पड़ेंगे, इनका कोई और तरीका नहीं है ऐसे सवालों का। एक तुम्हें ऐसा ट्राइंगल और दिख रहा होगा जिसको आप कह सकते हो कि भाई रे ये तो उल्टा ट्राइंगल है, जिसको आप लोग कहोगे भाई ये तो उल्टा ट्राइंगल है, ये तो उल्टा ट्राइंगल है, ये वाला उल्टा ट्राइंगल है। बोलो ये भी तो एक ट्राइंगल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे भैया, मेरी बहना, इसमें टोटल 10, 3, 13, 2, 15, 2, 17 और एक 18 ट्राइंगल हो गए। 18 ट्राइंगल का मतलब है डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोलेंगे 16 वालों, 2 कौन से कम रह गए तुम्हारे? जो 16 वाले हैं वो मुझे बताओ कौन से 2 कम रह गए तुम्हारे? इसका आंसर हुआ 16 के बाद 2 और हैं 18।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने साथी ढूंढेंगे? अभी मैंने आकृति नहीं दिखाई, चलो मैंने अभी आकृति नहीं दिखाई। कितने लोग ये कहना चाहते हैं कि मैं ढूंढ दूंगा जी अगले में, मुझे दो इसकी जिम्मेदारी, मैं ढूंढूंगा? कितने साथी ऐसे हैं जो अगली आकृति में ट्राइंगल की संख्या को काउंट कर सकते हैं? चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। बताओ कितने ट्राइंगल है, जल्दी बोलो कितने ट्राइंगल हैं इसमें? हाउ मेनी ट्राइंगल? इसमें कितने ट्राइंगल हैं? जवाब दे दो जल्दी से। इसमें कितने ट्राइंगल हैं? जवाब दो जल्दी से। टोटल ट्राइंगल कितने हैं? ढूंढो ढूंढो कितने ट्राइंगल है। छोटी सी आकृति है, गलत नहीं होना चाहिए, देख लो। एक आध कोई कम रह जाएगा तो मैं बताऊंगा कहां है। कुछ तो ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ढूंढ दें, कम की तो बात छोड़ो भैया, हम फालतू ढूंढ देते हैं, ऐसे भी तो हैं इस क्लास में। बताओ, देखें एक बार ध्यान से कितने हैं, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा मेरे भाई एक ट्राइंगल तो ये रहा, ये वाला परफेक्ट अलग इंडिविजुअली। सबसे बढ़िया तरीका यह कि पहले इंडिविजुअली ढूंढ ढूंढ के अलग बना दो, फिर स्टेप वाइज टुकड़ों में ढूंढो, सबसे बेहतर होगा। मिक्स करके ढूंढोगे तो क्वेश्चन हमेशा गलत ही होगा, ध्यान रखना। मैंने कहा कि ये हो गए 2, ये 3, ये 4, ये 5। 5 के बाद ये वाला छठा है और ये वाला 7वां है। क्योंकि अगर यहां से इसे देखूं तो ये तो ट्राइंगल नहीं है, ये तो ट्राइंगल नहीं है, तो इसे नहीं काउंट करूंगा। 7 हो गए। और आप देखेंगे तो 8वां ट्राइंगल ये रहा। कहने का मतलब यह है अगर इंडिविजुअली काउंट कर रहा हूं तो 8 ट्राइंगल काउंट हुए हैं टोटल अब तक। लेकिन ऑप्शन तो अभी बहुत दूर है, 26, 22, 18 बार है। ऑप्शन तो अभी बहुत दूर दूर हैं। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? हाय, कुछ कुछ होता है, चेक करते हैं। जब आप लोग यहां से काउंट करोगे तो मेरा एक मानना है कि इस जो 2, 3, 4 है, इस टुकड़े को अगर ध्यान से देखो, जो आपने 2, 3, 4 का टुकड़ा लिया है, वो टुकड़ा ये है, वो टुकड़ा ये है, ये जिसे आप लोग हमेशा से कैसे करते आए हो, हमेशा से कैसे करते आए हो? तो हमेशा से ऐसे करते आए हो कि 1, 2, 3, 3, 2, 5 और 1, 6। तो इसकी वैल्यू 6 है। आप इसे अगर अलग से काउंट ना भी करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे डायरेक्ट आप लोग कह सकते हैं कि इन सब को ओवरऑल मिलाऊंगा तो इन सब की वैल्यू 1, 2, 3, 3, 2, 5 और 1, 6 बन जाएगी, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो आप लोग एक काम कर लो, फिर एक छोटा सा काम कर लो, कह दो कि 3, 2, 5 और 1, 6 तो यही हो गए, प्लस 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 + 5 11 नहीं हो गए ये डायरेक्ट? यहां तक 11 हो गए कि नहीं? बात खत्म हो गई, बात समझ में आ गई? अब सुनो, अब मिलाकर देखते हैं क्या होता है। टोटल ट्राइंगल की संख्या को अब मिलाकर देखते हैं। देखो, पहले बेस लाइन से चला, बेस लाइन से चलूंगा और यहां से कट लूंगा तो ये एक ट्राइंगल बनेगा। बेस लाइन से चलो, कोई टेंशन ही नहीं होगी, एक ट्राइंगल ये हो गया जी। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, मैंने कहा अगर इस बेस लाइन से यहां से चला तो यहां से ये दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, यहां से ये वाला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, तो ये 2 ट्राइंगल हो गए। मैंने कहा ये टोटल 2 ट्राइंगल और जुड़ गए, ये टोटल 2 ट्राइंगल और जुड़ गए। बहुत सुंदर। ध्यान देने लायक बात तो ये है कि इस बेस लाइन से चला तो यहां से एक ट्राइंगल और ये 2 ट्राइंगल, और इसी बेस लाइन से अगर साथ की साथ ओवरऑल, इसी बेस लाइन से अगर साथ की साथ ओवरऑल कंप्लीट लास्ट तक देखूं तो एक बड़ा ट्राइंगल का भी निर्माण होता है मेरे प्यारे साथियों। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना, हां या ना, हां या ना, हां या ना। सही है।
तो मैंने ये बोला कि यहां पर ये 1 प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा 6 5 11 2 13 और एक 14 ट्राइंगल तक हम पहुंच चुके हैं। 14 ट्राइंगल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ध्यान से सुनो, इस दूसरी वाली लाइन से शुरू करते हैं। इस दूसरी वाली लाइन से शुरू करोगे तो यहां से दूसरी लाइन कहती है कि यहां से ऊपर तक ये वाला एक ट्राइंगल यहां बनेगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा कि एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये। मैंने कहा एक ट्राइंगल यहां से ये निर्माण हो गया। अब सुनो, अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब आप इस लाइन से काउंट करोगे तो यहां से एक ट्राइंगल ये काउंट होगा, ये वाला, और इस लाइन से काउंट करोगे तो एक ट्राइंगल ये वाला भी काउंट होगा, ये वाला भी काउंट होगा। तो कहने का मतलब 2 ट्राइंगल का निर्माण और हो गया, 2 का निर्माण और हो गया। देख रहे हो तुम कैसे कैसे ट्राइंगल बनते हैं विनोद? विनोद देख रहे हो ट्राइंगल ऐसे ऐसे बनते हैं। अब देखो एक इसमें मजे की बात देखो कि एक ट्राइंगल बन रहा है उल्टा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल उल्टा बन रहा है। भैया मैं ट्राइंगल ही ट्राइंगल कर रहा हूं। जब तक एक भाई के लिए इंग्लिश में बोलो जी, इंग्लिश में बोलो। भैया मैं ट्राइंगल ही तो बोल रहा हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना तो यार आता होगा। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला एक ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल बन रहा है। देखो ध्यान से क्या बोलेंगे। मैंने कहा ये रहा, ये करके दिखाऊं मेरे साथी, ये रहा असली ट्राइंगल उल्टा वाला। तो आप लोग कहेंगे भैया कमाल हो गया, कमाल हो गया जी। एक ट्राइंगल ये बन गया और 6 5 11 2 13 एक 14 15 2 17 और एक 18 ट्राइंगल हो गए। 18 ट्राइंगल से बड़ा अब इसमें कोई ट्राइंगल नहीं है। 18 ट्राइंगल ही इसमें मैक्सिमम होंगे। देख रहे हो विनोद, ऐसे ढूंढने पड़े ट्राइंगल। तुम्हें यूं लग रही होगी कि भैया ट्रिक ना बता रहे, डायरेक्ट बता दो कोई ऐसी चीज। कोई ना बता पावे ना तुम्हें, ये ढूंढने ही पड़ेंगे। अगर इस दुनिया में कोई भी बता रहा होता तो तुम्हारा भाई उसकी कॉपी करके अब तक यहां तुम्हें बता रहा होता, उसकी बेशक कॉपी करनी पड़ जाती। ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं, ये वास्तविकता बता रहा हूं। मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। जैसे कहते हैं ना कि भाई संदीप सर तुम किसी की क्लास देखते हो क्या? भैया हम तो खुल के देखें, सबकी देखें, जिसका जो अच्छा लगे उसे अपना लें तुरंत की तुरंत। इस बात समझ में आ रही है? अब मैं तुमसे ये कहूं भाई मैं किसी क्लास नहीं देखता, मैं तो मम्मी के पेट में से सीख के आया ये सारी चीजें। ना भैया, मैं बिल्कुल नहीं सीख के आया, मैं तो सबके देख देख के मास्टर बनाऊं। भारत को ऐसा संविधान बनाया हो मैंने, भारत को ऐसा संविधान। कैसे? जैसे मान के चलो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टीचर हैं जैसे। अब मैंने क्या किया, मैंने जैसे मान के चलो मैंने सोची यार कैलेंडर पढ़ाएंगे। ये शुरू की बातें हैं जब मैं टीचर बना था, जब मेरे मन में आई थी कि टीचर चलो बनते हैं। मैं तुम्हें ईमानदारी की बात बताता हूं और मैं तुमसे कभी भी, मैं सच बताऊं तो मैं अपने भाई बहन की तरह मानता हूं। मैं तुमसे कभी भी घुमा फिरा के बात नहीं करता, जो बात डायरेक्ट होती है उसे कर देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, जैसे मेरे मन में आई कि यार कैलेंडर पढ़ेंगे। ये बात तब की है जब शुरुआत हमने की थी, लगभग 2021 के आसपास मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो मैंने क्या किया, इनकी भी देखी, इनकी भी देखी, इनकी सबकी क्लास देखी। फिर देखा कि किसी ने कौन सा टाइप कौन से बेस्ट तरीके से बता रखा है। सबके ने लिखते गए, नोट्स बनाते गए, और भाई जिसका जो अच्छा लगा, फॉलो कोई नहीं किया। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पीछे ही चले गए, नहीं, सीधा सीधा इनका मान के चलो रिपीटेड कैलेंडर अच्छा लगा, इनका मान के चलो मंथ कैलेंडर अच्छा लगा, इनका दिन निकालने का तरीका अच्छा लगा, इनका मान के चलो लीप वर्ष समझाने का अच्छा लगा, इनका विषम दिन का अच्छा लगा। सब चीज ढूंढ ढूंढ कर
कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं तुमसे बिना बात ये नहीं कह सकता कि भाई मैं किसी से नहीं पढ़ा या ऐसी कोई भी चीज है। ये सारी चीज मैं नहीं कह सकता, लगभग सबसे ही वही चीजें होती हैं, आप लोग जानते हैं। सही है, यही वास्तविकता होती है, यही सच्चाई है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा यूं बताओ, मैंने कोई गड़बड़ की क्या? ऐसे किसी को देख देख के अगर सीख लिया तो? और आज तुम्हारे सामने जो स्थिति परिस्थिति है, मुझे लगता है आज आप लोगों के प्यार से, माता सरस्वती के आशीर्वाद से पूरे भारत में अगर कोई रीजनिंग जानता होगा, रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, इस बात को जानता होगा, तो तुम्हारे भैया के नाम है जरूर जानता होगा। इतना बात कन्फर्म है। रीजनिंग शब्द अगर आएगा तो संदीप भी कोई है, ये सब जानते होंगे। शायद ऐसा कोई होगा जो ना जानता हो। क्या भैया? यही वास्तविकता है। आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब? बता दो क्या जवाब होगा। मैंने कहा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट जवाब बताएंगे जल्दी से सभी मेरे प्यारे साथी। तो भाई एक बार काउंट करो जल्दी से, कितने ट्राइंगल इसमें बन सकते हैं? टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या बन सकती है? जल्दी से फाइंड करेंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान बना ही दिया सर। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो क्या बोलेंगे सुनो। मैंने कहा कि भाई एक ट्राइंगल तो इस लाइन से चलोगे तो सीधा सीधा ये ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल। मैंने कहा दूसरा इस लाइन से चलोगे। अच्छा एक काम करो, पहले यहीं खत्म कर लो कि इसमें दूसरा ट्राइंगल ये भी तो है, ये रहा ना दूसरा ट्राइंगल। फिर इस लाइन से चलो, तो यहां से चलोगे तो ये वाला ये बनेगा तीसरा ट्राइंगल, और ये हो जाएगा सीधा सीधा चौथा ट्राइंगल। मैंने कहा फिर यहां से चलो तो ये वाला बनेगा पांचवा ट्राइंगल, और यहां से ये वाला बन जाएगा छठा ट्राइंगल। फिर यहां से सीधा 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 चलो तो ये वाला बनेगा, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा सातवां ट्राइंगल बनेगा। और मेरे प्यारे साथी, इस वाली लाइन से अगर यहां से चलोगे तो ये वाला ट्राइंगल आठवां ट्राइंगल बनेगा। टोटल 8 ट्राइंगल इस आकृति के अंदर होंगे। यहां से आगे की कहानी कल हम लोग फिर दोबारा से कंटिन्यू कर रहे होंगे, मत कंटिन्यू नहीं मतलब इसे आगे बढ़ा रहे होंगे। तो सभी का बहुत बहुत इंतजार रहेगा। कल थोड़ा सा इन्हें पढ़ के सीख के आना है, प्रैक्टिस करनी है बेहतर तरीके से। बाकी मेहनत करते रहो यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना। ये 2026 आपके लिए सिलेक्शन जरूर दिलाएगी। आपकी मेहनत अगर सच्ची है तो आप लोगों का जज्बा जुनून अगर सच्चा है तो नौकरी कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं फिर से यही कहूंगा, इतनी प्रार्थना भगवान से करूंगा कि ये वर्ष, ये साल आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सी एक नौकरी दे के जाए। और मेरे प्यारे गुड्डा, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में यानी कि कल। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।